Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से अक्टूबर मंथ की आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अक्टूबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग एक किंग के कार्ड के साथ हो रही है। वैसे एक कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। किंग है तो वैसे ही आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक दिख रहा है, मेंटेन करके चल रहे हो, अपनी एनर्जीज को फोकस में लेके चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कप का कार्ड है तो ये शो कर रहा है आप इमोशनल एनर्जी ज़्यादा रख रहे हैं पिछले समय से। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या सिंगल हैं तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए रखते हैं। ठीक है, इमोशनल एनर्जी ना यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स एक लवेबल मोड में जाने का कार्ड भी है और आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। नर्चरिंग आपकी एनर्जीज हैं तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं लियोज। काफ़ी वाइज लीडर का कार्ड ये माना जाता है, तो वाइज वे में आप डिसीजंस लेने वाले हैं। और कुछ चीज़ें आपके माइंड में पिछले समय से ना ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है या किसी पर्सन का बिहेवियर हो सकता है या आपके फेलियर्स हो सकते हैं। जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर एज योर एक्सपेक्टेशंस जब आपकी नीड्स डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही है ना, तभी आप परेशान चल रही हो। तो ये जो भी मेंटल प्रेशर आपके माइंड में हो रखा है ना लियोस, वो एनर्जी रिलीज होंगी। मेन बात है आप ये जो खाली कप लेके बैठे हुए हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का, किसी अपॉर्चुनिटी का, तो अक्टूबर मंथ में वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा तो आप जो भी चीज़ें आपके चारों ओर चल रही है, सिनेरियो बना हुआ है, आप उसे समझ पाएंगे और लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। कि तो आपको एक कॉन्शियसनेस यहाँ पे बिल्ड करने को बोला जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आपकी एनर्जीज एक एक्टिव मोड में आ रही है। क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपको स्टेप लेना चाहिए, इस टाइप का कुछ आप डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी ये माना जाता है कई बार। तो आपने जो डिज़ायर कर रखी है ना लियोस, जो आपने सोच रखा है कि आपको चेंजेस कैसे लेके आना है लव लाइफ में, अपने करियर में, वैसे चेंजेस आप लाने की ना पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, लेट गो करने की एनर्जी है। तो पिछले टॉक्सिक एनर्जीज को जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल प्रेशर आपने अपने आप से बना रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज करोगे। जितनी भी निगेटिविटी है ना अभी आपको सराउंड करके बैठ गई थी, वही चीज़ें ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं या अभी भी आपको मेंटल प्रेशर बना हुआ है किसी चीज़ का, वो आप वन बाय वन करके रिजॉल्व करोगे। और एक्चुअली ना मुझे आपकी एक प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे 10 सॉर्ड्स प्रेजेंट है। 10 काइंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, या फैमिली में कोई इशू चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो चीज़ें अक्टूबर मंथ में रिजॉल्व होंगी। फाइनली आपने आगे बढ़ने का सोचा है। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं या कहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं ना, तो जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी टेंशन्स को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन भी नज़र आ रहा है। तो सिंगल चले आ रहे हो तो ऑब्वियसली कोई नया पर्सन ही एंटर कर रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ना आपके लिए थोड़ा सा अवेयर भी करा रही है। किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है? कोई भी जो आपको पेनफुल एंडिंग दी गई है उसके बारे में आपको कंटिन्यूस वे में नहीं सोचना है। उससे आपने क्या लाइफ लेसन लिया वो अप्लाई करना शुरू करिए। ठीक है, ये
हो सकता है कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, इमोशनली आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहने को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ भी आप कुछ सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों को शो करिए कि आप क्या चाहते हो। दूसरों का सजेशन सुनना ठीक है, बट आपकी पर्सनल व्यू क्या होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तभी आपको ना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने को बोला जा रहा है, सेल्फ वर्क करने को बोला जा रहा है। और हीलिंग के कार्ड्स हैं दोनों, तो आपको हीलिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से अभी डील कर रहे होंगे ना, हीलिंग मिलेगी फाइनली। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विचारों में खोए हुए हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट ने आके यहाँ पे प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है और आपके एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। रीजन, क्योंकि आप 1 बाय 1 स्टेप करके टॉप लेवल पे पहुंच रहे हैं। करियर वाइज सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो, पीस आपको दिया जा रहा है। रिलेशनशिप में ये वेडिंग का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं पिछले समय से ना, तो विद इन 5 मंथ या तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी या वेडिंग के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसको आप रिजॉल्व करोगे ना, तभी आपको यहाँ पे हेरोफेंट वाली एनर्जी दी जा रही है। 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर तो वैसे ही चेंज को बताता है, ट्रांजिशन को बताता है। तो विद इन अ मंथ काफ़ी ट्रांजिशनल फेस आप फील करने वाले हो। स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ईगो बेस्ड आप काम करते हो, ईगो बेस्ड आप डिसीजन लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे, है ना, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। फेथ आपको बना के रखना है, प्रेयर्स कंटिन्यूस वे में करना है। और मे बी आप कुछ आउटडेटेड पैटर्न्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जो आपको रिलीज कर देना चाहिए। ये आपके थिंकिंग मोड भी हो सकती है, या कोई चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, आउटडेटेड पैटर्न्स को यहाँ पे रिलीज करिए। करेंट सिचुएशन को देखते हुए आपको एक्शन लेना है। वैसे यहाँ पे प्योर लाइट आपको दी जा रही है, तो जो अभी इम्प्योरिटीज आपकी लाइफ में चली आ रही थी, तो प्योर नेचर आपका भी हो रहा है। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट होने वाले हैं ना अक्टूबर मंथ में, वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, प्योर नेचर रखेंगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में एज अ मेंटोर, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको सलाह देंगे, जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन स्टेप्स को आगे लेके जाने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ मैजिकल एनर्जीज भी हैं। एक मैं बात बताऊं तो सडन वे में पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन करोगे। देखिए यहाँ पे क्या तो भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में आप जो सोच रहे हैं, रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, वो सारी एनर्जीज आपको दी जाएंगी अक्टूबर मंथ में। आपको लेकिन लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें आप गेन करोगे। कलरफुल मोड में जा रहे हो, स्टेबिलिटी करियर वाइज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। गेट टुगेदर हो रहा है, तो पुराने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर किसी से तो अक्टूबर मंथ में आप मिलने वाले हैं, या किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सडन वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। या आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आ रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं किंग ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लियोस। क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं बोल रही थी आप इमोशनल एनर्जी रखते हो, तो यहाँ प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला पर्सन निकल के आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड। अगर क्वीन ऑफ कप्स आई होती ना, तो वो इमोशनली एनर्जी मानी जाती है, लेकिन ये सॉर्ड का कार्ड है, तो क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो रिलीज होंगी और वही आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगी। और अभी तक ना आपको रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हिडन थी, कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी तक आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे अपने रिलेशनशिप में। कभी इमोशनल एनर्जी हो जाती थी आपकी, कभी एकदम ही प्रैक्टिकल थिंकिंग बना लेते थे। आप भी बैलेंस बना रहे हो और आपके पर्सन भी बैलेंस बना रहे हैं। और ये जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही है ना, ये अभी तक आपके अगेंस्ट थी, ये अब आपके फेवर में यहाँ पे बात कर सकती हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप बहुत समय से कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, तो वो डिसीजन आप लेने वाले हो। 10 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लियोस। ग्रेट, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो देखिए सिंपल सा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, मूव ऑन आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेट गो करेंगे, तो नई एनर्जी के साथ न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। ये कप आप देख रहे हो, आपका कप जो खाली लेके आप बैठे हुए हैं, इतना फुल किया जा रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है।
वही चीज़ है रिलेशनशिप में। अभी जो आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा झेल रहे हैं, तो कोई पर्सन आपको ये कब प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इमोशंस अपने डिफाइन करना चाह रहे हैं। मेन बात है जो स्टेबिलिटी अभी आपको नहीं दी गई है, स्टेबिलिटी दी जाएगी। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स बता रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रेजेंट की जा रही है ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स का आना न्यू कनेक्शन का कार्ड भी है। तो या तो आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो रहा है एक न्यू वे में, या कोई न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे बिगिन हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज एंड पॉजिटिव एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। वननेस का कार्ड है, तो जो अभी डिफरेंट एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन की हो रखी थी ना, तो एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नजर आ रही है। ये एक पॉजिटिव आउटकम का कार्ड है, तो आपके फेवर में यहाँ पे काम बनना शुरू हो रहे हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज और लव का कार्ड है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज मेंटेन कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को आप एंड करोगे और एक नए वे में लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में। चाहे आपका करियर ही क्यों ना हो, आप अपने करियर में जो आपने फेलियर्स देखे हैं, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, तो वो फेलियर्स कहीं ना कहीं आप रिलीज कर रहे हो और एक नए वे में, नए पाथ पे आगे बढ़ने की ना आप कोशिश कर सकते हैं। अभी देखते हैं हेरोफेंट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड, तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि कोई पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपका इनसे बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। मेन बात है यहाँ पर भी मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी क्योंकि क्लाउड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्लाउड्स बैकग्राउंड में क्लियर हो रहे हैं जो शो कर रहे हैं कि एनर्जीज क्लियर होंगी। यहाँ पे जो क्रोज थे जो आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर ना वो एनर्जी रिलीज हो रही है। रीजन क्योंकि हेरोफेंट यहाँ आ गया है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, तभी आप एक पेज ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन में आ रहे हो। मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी आप अपने नेचर में लेके आ रहे हो, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको आप एलिमिनेट कर दोगे एनी हाउ। अब आप किसी की भी एनर्जीज झेलने वाले नहीं हो, क्लियर एंड कट पूरा कम्युनिकेशन करने वाले हैं। अपना एक्शंस, अपने डिज़ायर्स आपके यहाँ पे क्लियर करोगे, डिफाइन करोगे सही वे में, एक्सप्रेसिव हो सकते हैं या कोई पर्सन आपको लेके एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए 8 ऑफ वंस का कार्ड आ गया, ट्रैवल की एनर्जीज आ गई हैं। विद इन अ मंथ आप ट्रैवल आपकी होती रहेगी, सडन वे में आपको कोई ट्रिप प्लान हो सकती है, अलाइंड वे में आप अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहे हैं। वही बात है कि न्यू कनेक्शन, न्यू बॉन्ड आपका बन सकता है। फ़ोन कॉल्स आपके पास अक्टूबर मंथ में ज़्यादा आ सकते हैं। बिजी एनर्जी दिख रही है, मतलब ये मंथ कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं, या किसी की मैरिज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जहाँ पर ना आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो, काफ़ी नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड लियो, क्या एनर्जीज आ रही हैं। द वेनॉम, तो देखिए एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव है, बट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रीज़न वेनॉम वही बता रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आप उनको जज ही नहीं कर पाते कि ये कितनी नेगेटिविटी रखते हैं, आपको लेकर कितना नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो विनॉम बता रहा है कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस बनाना सीखिए, अपने ऊपर कंसंट्रेशन आपको करना है, सेल्फ लव करना है। बाकी नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, जो कि आप इजी वे में कर लेते हैं लियोज, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। ठीक है, अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। क्राइस्ट शो कर रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पे देना चाह रहे हैं, फोकस आपका बन पा रहे हैं। और क्राइस्ट मीन्स कुछ ऐसा गाइडेंस आपको विद इन अ मंथ मिल सकता है जो आप प्रे करती थी, अब प्रेयर्स आपकी प्रॉपर वे में सुनी जा रही हैं। ठीक है, तो आप जो प्रे कर रहे हैं ना, तो सही वे में प्रेयर्स करनी है क्योंकि आपकी हर प्रेयर का आपको आंसर दिया जाता है। आ रहा है लियोज आपके लिए ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन। तो टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए ना कंप्रोमाइजेज आपने किए हैं, जो चीज़ें आपने एलिमिनेट की हैं उसका यूनिवर्स यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे, मतलब आपको एक टॉप लेवल पे लेके जा रहे हैं।
मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, तो जैसा आप लाइफ को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, वैसा कर लोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। तो कुछ एनर्जी अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी ना, आपके फेवर में यहाँ पे काम बना सकती है। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लियोस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है एपॉप हाईलाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ मेडिटेशन, तो विद अ मंथ आपको मेडिटेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके थ्रू आपको मेंटल क्लैरिटी दी जाएगी। और आप यहाँ पर जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, मे बी वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किए जाते हैं, तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। रियलिटी को आप देख रहे हो, सेल्फ बिलीव आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। तो मेडिटेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट भी आपको होना चाहिए। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो ये आपकी लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं बिल्ड हो पा रही है ना, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगी। प्रॉपर वे में आप डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। आपको ना इस स्टोन को एक ऐसे प्लेस पे रखने को बोला जा रहा है जहाँ पर साइलेंस ज़्यादा प्रेजेंट हो, मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर पीस आपको भी मिलना चाहिए, और इस स्टोन में कुछ ऐसी एनर्जीज ये गेन करेगा, आपकी लाइफ में भी पीस लेके आएगा। आप में कॉन्शियसनेस बिल्ड हो पाती है, सच्चाई को आप देख पाते हो, मेंटल क्लैरिटी वही चीज़ है, ठीक है। सेल्फ एक्सेप्टेंस आप में आ पाता है, प्योर नेचर आपका हो पाता है। और आपके सराउंडिंग में अगर नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग प्रेजेंट होंगे भी ना, तो उनको एलिमिनेट करेगा, ठीक है। प्योरिटी का कार्ड है, प्योरिटी का स्टोन है एक्चुअली ये। और जो कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, सही वे में नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन के साथ, तो कम्युनिकेशन मेंटेन कराता है, उलझी हुई चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, सिंपल। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।